हरे कृष्णा। हम सोम शर्मा जी की कथा में आगे बढ़ते हैं। सूत जी कहते हैं, तदंतर सत्पुरुषों में श्रेष्ठ महाबुद्धिमान सोम शर्मा अपनी स्त्री सुमना के साथ नर्मदा के अत्यंत पुण्यदायक तट पर गए। कपिला संगम नामक पुण्य तीर्थ में नहाकर देवताओं और पितरों का तर्पण करके शांत चित्त से भगवान नारायण के मंगलमय नाम का जाप करते हुए तपस्या करने लगे। महामना सोम शर्मा द्वादक्षर मंत्र का जप और भगवान का ध्यान करते थे। वे सदा निश्चिंत होकर बैठने, सोने, चलने और स्वप्न के समय भी केवल भगवान श्री विष्णु की ओर ही दृष्टि रखते थे। उन्होंने काम क्रोध का परित्याग कर दिया था। साथ ही पतिव्रत्य धर्म में तत्पर रहने वाली परम सौभाग्यवती सती साध्वी सुमना भी अपने तपस्वी पति की सेवा में लगी रहती थी। सोम शर्मा जब भगवान का ध्यान करने लगे, उस समय अनेक प्रकार के विघ्नों ने सामने आकर उन्हें भय दिखाया। भयंकर विष वाले काले सांप उनके पास पहुंच जाते, सिंह, बाघ, हाथी उनकी दृष्टि में आकर भय उत्पन्न करते। इस प्रकार बड़े बड़े विघ्नों से घिरे रहने पर भी वे महान बुद्धिमान धर्मात्मा ब्राह्मण भगवान श्री विष्णु के ध्यान से विचलित नहीं होते थे। एक दिन की बात है, एक महाभयानक सिंह भयंकर गर्जना करता हुआ वहां आया। उसे देखकर सोम शर्मा भय से थर्रा उठे और भगवान श्री नरसिंह अर्थात भगवान विष्णु का ध्यान करने लगे। इंद्र नीलमणि के समान श्याम विग्रह पर पीताम्बर शोभा पा रहा है। श्री भगवान का बल और तेज महान है। वे अपने चारों हाथों में क्रमशः शंख, चक्र, गदा, पद्म धारण किए हुए हैं। मोतियों का विशाल हार चंद्रमा की भांति चमक रहा है। उनके साथ ही कौस्तुभ मणि भी भगवान के श्री विग्रह को उद्वासित कर रही है। श्री वत्स का चिन्ह वक्षस्थल पर शोभा बढ़ा रहा है। श्री भगवान सब प्रकार के आभूषणों की शोभा से संपन्न हैं। कमल के समान खिले हुए की मनोहर छटा, स्वाभाविक प्रसन्नता और रत्नमय हार उनकी शोभा को दुगनी कर रहे हैं। इस प्रकार परम शोभायमान भगवान श्री विष्णु की मनोहर झांकी का सोम शर्मा ने ध्यान किया। तत्पश्चात वे उनकी स्तुति करने लगे। शरणागत वत्सल श्री कृष्ण, आप ही मुझे शरण देने वाले हैं। देव देवेश्वर, आपको नमस्कार है। जिन परमात्मा के उदर में तीनों लोक और 7 भुवन स्थित हैं, उन्हीं की शरण में मैं आ पड़ा हूँ। भय मेरा क्या करेगा। कृत्या आदि प्रबल विद्या भी जिनसे भय मानते हैं तथा जो सबको दंड देने में समर्थ हैं, उन भगवान के मैं शरणागत हूँ। जो समस्त देवताओं, महाकाय दानवों, क्लेश उठाने वाले भक्तों के भी आश्रय हैं, उन भगवान की मैं शरण में आया हूँ। जो भय का नाश करने के लिए अभय रूप बने हुए हैं और जो पापों के नाश के लिए ज्ञानवान हैं तथा जो ब्रह्म स्वरूप से एक अद्वितीय हैं, उन भगवान की मैं शरण में हूँ। जो रोगों का नाश करने के लिए औषध रूप हैं, जिनमें रोग शोक का नाम भी नहीं है, जो लौकिक आनंद से भी शून्य है, उन भगवान की मैं शरण में हूँ। जो अविचल लोगों को भी विचलित कर सकते हैं, उन भगवान की मैं शरण में आया हूँ। भय मेरा क्या करेगा। जो समस्त साधुओं का पालन करने वाले हैं, जिनकी नाभि से कमल की उत्पत्ति हुई है और जो विश्वात्मा इस विश्व की सदा से रक्षा करते हैं, उन भगवान की मैं शरण में आया हूँ। जो सिंह के रूप में मेरे सामने उपस्थित होकर भय दिखा रहे हैं, उन भक्त भय हरि भगवान श्री नरसिंह जी की मैं शरण में आया हूँ। ग्राह से युद्ध करते समय आपत्ति में पड़ा हुआ विशाल काय गजराज जिनकी शरण में आया था और गजेंद्र मोक्ष की लीला में स्वयं उपस्थित हुए भगवान शरणागत वत्सल जो प्रभु हैं, मैं उन्हीं की शरण में आया हूँ। हिरण्याक्ष का वध करने वाले भगवान श्री वराह की मैं शरण में हूँ। वे सब जीव मृत्यु का रूप धारण करके मुझे भय दिखा रहे हैं, किंतु मैं अमृत की शरण में पड़ा हूँ। श्री हरि वेदों का ज्ञान प्रदान करने वाले ब्राह्मण भक्त ब्रह्मा तथा ब्रह्म ज्ञान स्वरूप हैं, मैं उनकी शरण में पड़ा हूँ। जो निर्भय संसार का भय दूर करने वाले और भय दाता हैं, जो भय रूप भगवान हैं, भय रूप को खत्म करने वाले भगवान हैं, मैं उनकी शरण में आया हूँ। भय मेरा क्या करेगा। जो समस्त पुण्यात्माओं का उद्धार और संपूर्ण पापियों का विनाश करने वाले हैं, उन धर्म रूप भगवान श्री विष्णु की शरण में मैं पड़ा हूँ। यह परम प्रचंड आंधी मेरे शरीर को अत्यंत पीड़ा दे रही है। मैं इसे भी भगवान का ही रूप मानकर इसकी शरण में हूँ। अतः ये भगवान वायु मुझे सदा ही आश्रय
प्रदान करें। अत्यंत शीत, अत्यधिक वर्षा और दुस्सह ताप देने वाली धूप, इन सब के रूप में जिन भगवान का साक्षात्कार हो रहा है, मैं उन्हीं की शरण में आया हूँ। ये जो काल रूपधारी जीव यहाँ आकर मुझे ये काल रूपधारी जीव यहाँ कर मुझे भय देने कर विचलित कर रहे हैं, सब के सब भगवान श्री विष्णु के स्वरूप हैं। मैं सर्वदा इनकी शरण में हूँ। जिन्हें सर्वदेव स्वरूप परमेश्वर केवल ज्ञानमय और प्रधान रूप बतलाते हैं, उन सिद्धों के स्वामी आदि सिद्ध भगवान श्री नारायण की मैं शरण में हूँ। इस प्रकार प्रतिदिन भगवान श्री केशव का ध्यान और स्तवन करते हुए सोम शर्मा अपनी भक्ति के बल से भगवान को हृदय में बिठा लिया। उनका उद्यम और पुरुषार्थ देखकर भगवान श्री ऋषिकेश प्रकट हो गए और उन्हें हर्ष प्रदान करते हुए बोले, महाप्रज्ञ सोम शर्मम, अपनी पत्नी के साथ मेरी बात सुनो। विप्र प्रवर, मैं वसुदेव हूँ। सुव्रत, तुम मुझसे कोई उत्तम वर मांगो। श्री भगवान का कथन सुनकर द्विश्रेष्ठ सोम शर्मा ने अपने नेत्र खोले। देखा तो विश्व के स्वामी श्री भगवान दिव्य रूप धारण किए सामने खड़े हैं। उनके शरीर की कांति मेघ के समान श्याम है। वे महान अभ्युदयशाली और सब प्रकार के आभूषणों से विभूषित हैं। संपूर्ण आयुध उनकी शोभा बढ़ा रहे हैं। उनका श्री विग्रह दिव्य लक्षणों से संपन्न है। नेत्र खिले हुए कमल के समान हैं। पीत वस्त्र श्री अंग की शोभा बढ़ा रहा है। देवेश्वर भगवान श्री विष्णु शंख चक्र गदा धारण किए गरुड़ पर विराजमान हैं। वे इस जगत और ब्रह्मा आदि के भी भली भांति पोषण करने वाले हैं। यह विश्व उन्हीं का ही स्वरूप है। वे सनातन रूप धारण करने वाले हैं। वे विश्व से अतीत निराकार परमात्मा हैं। भगवान श्री जनार्दन को इस रूप में उपस्थित देख विप्र प्रवर सोम शर्मा महान हर्ष से भर गए और करोड़ों सूर्य के समान तेजस्वी एवं लक्ष्मी जी सहित शोभा पाने वाले श्री भगवान को साक्षात प्रणाम करके दोनों हाथ जोड़ अपनी स्त्री सुमना के साथ उनकी स्तुति करने लगे। वे बोले, देव जगन्नाथ आपकी जय हो। योगियों के स्वामी योगेंद्र आपकी जय हो। यज्ञ के स्वामी हरे आपकी जय हो। विश्व रूप से यज्ञेश्वर और शिव रूप से यज्ञ विध्वंसक सनातन और सर्वव्यापक परमेश्वर आपकी जय हो। सर्वेश्वर अनंत आपकी जय हो। जय स्वरूप प्रभो आपको मेरा प्रणाम है। ज्ञानवानों में श्रेष्ठ आपकी जय हो। ज्ञान नायक आपकी जय हो। सब कुछ देने वाले सर्वज्ञ परमेश्वर आपकी जय हो। सत्व गुण को उत्पन्न करने वाले प्रभो आपकी जय हो। यज्ञ स्वरूप यज्ञव्यापी परमेश्वर आप प्रज्ञा स्वरूप हैं, आपकी जय हो। प्राण प्रदान करने वाले प्रभु आपकी जय हो। पाप नाशक पुण्य श्रेय आपकी जय हो। पुण्य पालक हरे आपकी जय हो। ज्ञानेश्वर ईश्वर आपकी जय हो। आप ज्ञान गम्य हैं, आपको नमस्कार। कमल लोचन आपकी जय हो। आपकी नाभि से कमल का प्रादुर्भाव हुआ था, अतः पद्मनाभ नाम से प्रसिद्ध आपको प्रणाम है। हे गोविंद आपकी जय हो। हे गोपाल आपकी जय हो। शंख धारण करने वाले निर्मल स्वरूप परमात्मा आपकी जय हो। चक्र धारण करने वाले अव्यक्त रूप परमेश्वर व्यक्त रूप धारी आपको नमस्कार है। प्रभु आपके अंग पराक्रम से शोभा पा रहे हैं, आपकी जय हो। विक्रम नायक आपकी जय हो। विद्या में विलसित रूप वाले देवेश्वर आपकी जय हो। वेदमय परमेश्वर आपको नमस्कार है। पराक्रम से सुशोभित अंगों वाले प्रभु आपकी जय हो। उद्यम प्रदान करने वाले देव आपकी जय हो। आप ही उद्यम के योग्य और समय हैं और उद्यम रूप हैं, आपको बारंबार नमस्कार है। भगवान आप उद्यम में समर्थ हैं, आपकी जय हो। उद्यम कराने वाले भी आप ही हैं, आपकी जय हो। युद्धोद्योग में प्रवृत्त होने वाले आप सर्वात्मा को नमस्कार है। सुवर्ण आपका तेज है, आपको नमस्कार है। आप विजयी हैं, धीर हैं, आपको नमस्कार है। आप अत्यंत तेज स्वरूप सर्व तेजोमय हैं, आपको प्रणाम है। आप दैत्य के विनाशक पाप का तेज अपहरण करने वाले हैं, पापमय तेज का अपहरण करने वाले हैं, आपको नमस्कार है। गौओं और ब्राह्मणों का हित साधन करने वाले आप परमात्मा को प्रणाम है। आप भविष्य भोजी और हव्य और कव्य का वहन करने अगली हैं, अवाली अग्नि हैं। आप ही स्वधा रूप हैं, आपको नमस्कार है। आप स्वाहा रूप हैं, आप यज्ञ स्वरूप हैं और योग के बीज हैं, आपको नमस्कार है। हाथ में शार्ंग नामक धनुष धारण करने वाले आप पाप हरि को प्रणाम है। कार्य कारण रूप जगत को प्रेरित करने वाले विज्ञानशील परमेश्वर आपको नमस्कार है।
जो जिनका स्वरूप नित्य आनंदमय है, जो दिव्य होने के साथ ही दिव्य रूप धारण करते हैं, 11 रुद्र जिनके चरणों की वंदना करते हैं, ब्रह्मा जी जिनके सामने मस्तक झुकाते हैं, उन भगवान को प्रणाम है। प्रभो, देवता, असुरों के स्वामी भी आपके चरण कमलों में सदा माथा टेकते हैं। आप देवेश, अमृत और अमृत आत्मा हैं, आपको बारंबार नमस्कार है। आप क्षीर सागर में निवास करने वाले लक्ष्मी के प्रियतम हैं, आपको नमस्कार है। आप ओंकार विशुद्ध विचल स्वरूप हैं, आपको बारंबार प्रणाम है। आप व्यापी, व्यापक, सब प्रकार के दुखों को दूर करने वाले हैं, आपको नमस्कार है। आपको नमस्कार है। बड़ा रूप धारण करने वाले आपको नमस्कार है। महाकच्छप के रूप में आपको नमस्कार है। वामन और नरसिंह के रूप को धारण करने वाले आप परमात्मा को प्रणाम है। सर्वज्ञ मत्स्य भगवान को प्रणाम है। श्री राम, श्री कृष्ण, ब्रह्मश्रेष्ठ, कपिल और हयग्रीव के रूप में अवतीर्ण हुए आप भगवान को नमस्कार है। इस प्रकार इंद्रियों के स्वामी भगवान श्री जनार्दन का स्तवन करके सोम शर्मा ने फिर कहा, प्रभु, ब्रह्मा जी भी आपके पावन गुणों की सीमा को नहीं जानते और सर्वेश्वर रुद्र और इंद्र भी आपकी स्तुति करने में असमर्थ हैं। फिर दूसरा कौन आपके गुणों का वर्णन कर सकता है? मुझ में ऐसी कौन सी बुद्धि है जो मैं आपकी स्मृति कर सकूं, आपकी स्तुति कर सकूं? हे केशव, मैंने अपनी छोटी सी बुद्धि के अनुसार आपके निर्गुण और सगुण रूपों का स्तवन किया है। हे सर्वेश्वर, मैं जन्म जन्म से आपका ही दास हूँ। लोकेश, मुझ पर दया कीजिए। इस प्रकार से सोम शर्मा जी ने भगवान श्री हरि की स्तुति की। अब हम कथा में यहीं विश्राम लेंगे और श्री हरि ने अब ब्राह्मण सोम शर्मा को क्या कहा, क्या वरदान दिया, ये चर्चा हम कल करेंगे। हरे कृष्णा।